हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज तारीख है 2 2026 की यूपी टेट के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षण विधि का पहले शिफ्ट के पेपर का क्या देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं बाल विकास का। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। इसका दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि कोई किशोर कठिन कार्य को करने से इनकार करता है तो यह दर्शा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असफलता का भय। दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि। तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, आस आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत समर्थन करता है। तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक सहारा। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, पठार को निम्नलिखित तरीकों से पार किया जा सकता है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का शिक्षण की रणनीति बदलना। सातवां क्वेश्चन है हमारा, समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषता है। सातवें का सही आंसर हो जाएगा डी, सामान और सहभागिता। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब। तो आठवें का सही आंसर हमारा है बी, शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। नवा क्वेश्चन है हमारा, थंडाइक का प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह किस पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पहला, संज्ञान की उपेक्षा करता है। तो 9 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। चलिए हम 10वां क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा बी, पर्यावरणीय कारक। 11वां क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांत के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है। तो 11वें का सही आंसर हो जाएगा पहला, विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, मतलब जीवन पर्यंत जो है विकास चलता रहता है। चलिए हम 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 12वें का सही आंसर क्या है, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज की कमजोरी झलकती है। तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा डी, आत्म नियमन के कारण। 13वां क्वेश्चन है, अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोर का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्नलिखित कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है। तो 13वें का सही आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरणीय कारक के कारण। 14 क्वेश्चन है, इक्वलिटी समानता से अलग है क्योंकि इक्वलिटी का मतलब है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा बी, जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। चलिए 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। तो 15 का सही आंसर होगा सुविधाकर्ता के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सुविधाकर्ता के रूप में। 16वां क्वेश्चन है, थंडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला तैयार हो, मतलब जब तक तैयार नहीं होगा, तत्पर नहीं होगा सीखने के लिए, तब तक कि बच्चा नहीं सीख सकता, सीखने वाला नहीं सीख सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 16 का सही आंसर सी है। चलिए 17वां देख लेते हैं, केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से द्वारा प्रोत्साहित होता है। तो किसके द्वारा प्रोत्साहित होता है, 7वें का सही आंसर होगा बाहरी प्रेरणा के कारण बच्चा जो होता है वो प्रेरित होता है। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा बाहरी प्रेरणा। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कक्षा में होने वाली बहसें के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकती है। तो 18 का सही आंसर हमारा बी हो जाएगा।
संज्ञानात्मक संघर्ष के कारण। तो हमारे 18 का सही आंसर क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है बी, संज्ञानात्मक संघर्ष के कारण। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किशोरों में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है। तो 19 का सही आंसर ए हो जाएगा हमारा, दृढ़ता और प्रयास। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, किशोरों के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। तो 20 का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, विकासात्मक संक्रमण कठिनाई के कारण हो सकता है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। तो 21 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, सहपाठियों के सहयोग को बढ़ाना। चलिए 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किशोरों में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। तो किस प्रकार से करता है? 22 का हमारा सही आंसर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत प्रयास को समाप्त करके। नहीं सॉरी, 22 का सही आंसर हो जाएगा विकास। 22वां क्वेश्चन था हमारा, किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है। तो किस कारण करता है? तो 22 का सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, चिंतन और भ्रम के कारण। हमारा ये सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है हमारा, ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ाता है। तो 23 का सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, साझाकर्ता को प्रोत्साहित करके। तो डी 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है। तो 24 का सही आंसर हमारा हो जाएगा, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। तो ये हमारा डी आंसर सही हो जाएगा 24 का। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? तो 25 का हमारा सही आंसर सी हो जाएगा, दंड आधारित नियंत्रण के कारण। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है बी, वे स्वतंत्रता चाहते हैं। वे क्या चाहते हैं? स्वतंत्र होना चाहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं क्या सोल्यूशन है। स्कूल का वातावरण बच्चों के विकास को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करता है। तो 27 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या है? अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण रणनीति को बढ़ाती है। तो 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, ज्ञान का संगठन। 28 का हमारा सही आंसर है बी नंबर क्वेश्चन, ज्ञान का संगठन। चलिए 29 नंबर देख लेते हैं, एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंतन के कारण समूह कार्य से बचता है, सबसे समावेशी रणनीति होगी। तो 29 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। चलिए तीसरा नंबर लास्ट है हमारा, 30 नंबर क्वेश्चन, अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। तो किसकी प्राथमिकता देनी चाहिए? तो 30 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, शांत और सम्मानजनक चर्चाएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।